फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 4 है, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं और चैप्टर वाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन चैप्टर 1 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी को बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई चैप्टर का एमसीक्यू या डिस्कशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे या ऐसे क्वेश्चन को जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया है। तो 1880, 1895, 1830, 1886। हमारा आंसर हो जाएगा 1895 हो जाएगा। इनका जन्म जो है 1875 में हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था। कब हुआ था? 1910, 1911, 12, 13। ये 1910 में हुआ था। बस्तर विद्रोह मध्य भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का मूल्य नाम क्या था? धसपत, दामोदर राव, आनंद पांडे, पटल लाल। तो आंसर सी हो जाएगा, आनंद पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं बंजर भूमि, परती, उपजाऊ और महुआ। तो देखिए जैसे होता है ना कि हम लोग 1 2 साल करते हैं फिर और कुछ दिन के लिए उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अगर हम लोग रेगुलर अगर करते रहें तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग 1 2 साल जो रहते हैं खेती करते हैं, फिर कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है ख़त्म ना हो और वो बंजर ना हो जाए। तो इसको हम लोग परती कहते हैं। ठीक है, ज़मीन को हम लोग क्या कहते हैं? परती ज़मीन कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति कौन से जगह पे निवास करते हैं, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में जितनी जाति के बारे में डिस्कस किया गया है बस हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, केरल है। तो ये राजस्थान में जो है निवास करती है। नेक्स्ट है, बिरसा राज का प्रतीक था नीला झंडा, काला झंडा, सफ़ेद झंडा, पीला झंडा। तो याद रखिएगा सफ़ेद झंडा था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु की पूजा करने वाले कहलाते थे नागार्जी, वैष्णो, महाकाल। तो मतलब कि इसी से नाम से ही पता चल रहा है, उसको हम लोग वैष्णो कहेंगे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1876, 1823, 1870। तो देखिए यहाँ पे तो हम प्रिंटिंग दिया हुआ है 1875 हो जाएगा। हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, साल है क्या है? पेड़ है, जन समुदाय है, आदिवासी है, उपयोग सभी। तो ये साल जो है ना एक तरह का पेड़ होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उसकी शासकीय शक्तियाँ जो थी वो छीन ली गई। नेक्स्ट है, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था और उन्हें नजराना देना पड़ता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को आने से पहले कई जगह पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वह जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो बोला गया है ना आदिवासी मुखियाओं के बारे में, बिल्कुल सही बोला गया है। और ये इन सभी चीज़ों पे रोक लग गया जब से वो मतलब कि जब से आपका ब्रिटिश काल आया। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आपको हम बताए थे कि जनजाति जो है, जनजाति से ना हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे स्टेट में, जिसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है ना कि जनजाति जो है ना किसी तरह का लिखित दस्तावेज नहीं रखे हैं, अपनी जो भी परंपरा है, जो भी संस्कृति है, उसको जो है वो संभाल कर रखें या सजो कर रखें, या अभी भी वो उनकी जो संस्कृति है चल रही है। तो इनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं देखने को मिला है, बल्कि ये मौखिक तरीके से जो अपनी परंपराओं को जो है संरक्षण करके रखे हैं। तो ये क्वेश्चन हमें जनजाति के बारे में तो दिखता ही है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य से संबंध रखता है। तो देखिए, भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड से है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा, इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहाँ की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। नेक्स्ट, ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे।
तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए झूम खेती जो है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूम खेती का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और ये बता दें कि ये बिल्कुल सही है। खेती क्या होता है कि जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे 1-2 साल खेती किए, फिर उसके बाद ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ जंगलों को साफ करते हैं, जलाते हैं, फिर उसके बाद ज़मीन को खाली करके फिर वहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? संथाल विद्रोह पहला, कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वली विद्रोह। फिर कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और फिर वली विद्रोह। फिर वली विद्रोह, फिर बस्तर विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, फिर बस्तर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये हमारा जो था ना कोल विद्रोह हुआ था, फिर संथाल विद्रोह था, फिर बस्तर विद्रोह, फिर वली विद्रोह। तो कोल विद्रोह याद रखिएगा, सबसे पहला विद्रोह था। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला। तो ये गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु। तो ये महाराष्ट्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट है झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मौसमी खेती, घुमंतू खेती, दोनों, स्थिर खेती। तो इसको हम लोग घुमंतू खेती के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक जगह आज हम यहाँ कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार जो है किसी और जगह जाएंगे, वहाँ जाके करेंगे खेती। तो इस तरीके से घूम घूम के करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम घुमंतू खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है बिरसा ने अपने समर्थकों को डीक्यू के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। दूसरा, बिरसा का आंदोलन आदिवासियों समाज को सुधारने का आंदोलन था और इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरी और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। नेक्स्ट है अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज्य प्रतीक था। तो इसमें से बोल रहा कि कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो देखिए इसमें क्या है, डीक्यू के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया था, बिल्कुल सही है। और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, इसी क्रम में उसने ईसाई मिशन और हिंदू दोनों का विरोध किया था, ये भी सही है। और अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा थोड़ी होगा कि उसके बिरसा, ये हमारा स्टेटमेंट सी जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमें पता है बिरसा मुंडा का जो राज्य प्रतीक था ना वो सफ़ेद झंडा है। अंग्रेजी को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर सी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी क्या चैप्टर वाइज MCQ कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो है हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।